से सरदार एट द रेट ऑफ 150। इस नाते एक यूनिटी मार्च जो पूरे देश के प्रत्येक जिले से दो दो युवाओं को संकलित करके और दो प्रवाह के रूप में, गंगा प्रवाह और यमुना प्रवाह के रूप में, जिस प्रकार से गुजरात उनके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ले जाने का संकल्प और जो योजना बनी, उसी के चलते एक जो यूनिटी मार्च प्रारंभ हो रहा है, कल 26 नवंबर से प्रारंभ होगा और जयपुर में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा उसका शुभारंभ करके हरी झंडी दिखाकर के इस यात्रा को रवाना करेंगे। मैं इस यात्रा की बात करूं तो लगभग इस यात्रा के अंदर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन चार जिलों के, चार राज्यों के 154 जिले के प्रत्येक युवा कार्यकर्ता, जिनकी संख्या लगभग 310 के आसपास होगी, वो इस यात्रा के अंदर सहयात्री के रूप में इस यात्रा में रहेंगे। और ये यात्रा कल जयपुर से प्रारंभ होकर के जो उसका शेड्यूल है वो कल पुष्कर पहुंचेगी। पहले दिन 130 किलोमीटर का इस यात्रा का रन रहेगा और जयपुर में शुभारंभ होने के पश्चात रात्रि विश्राम पुष्कर के अंदर होगा। वहां पर ब्रह्मा जी की जो है दर्शन और उसके बाद घाट पर आरती के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां होगा। और रात्रि विश्राम के बाद 27 तारीख को, 27 नवंबर को यह यात्रा अजमेर पहुंचेगी। इन जो राजस्थान के अंदर ये 4 दिन की जो यात्रा रहेगी, इस यात्रा में उन सहभागियों को इस देश की और हमारे प्रांत की, जो प्रत्येक जैसा कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर हर 100-150 किलोमीटर पर भाषा, बोली, वेशभूषा ये बदलता है, तो देश के सभी युवा इस राजस्थान की संस्कृति से परिचित हो, इसके नाते इस यात्रा को जन से जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत कहीं न कहीं विद्यार्थी संपर्क इसके अंदर रखा गया है, आम जनता से बाजार संपर्क इसमें रखा गया है, कहीं सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस प्रकार से इस पूरी यात्रा को 4 दिवसीय जो यात्रा, जो कि मैंने बताया कि जयपुर से कल प्रारंभ होगी, पुष्कर पहुंचेगी, 27 तारीख को अजमेर आगमन होगा प्रातः 10 बजे और यहां पर विद्यार्थी संपर्क का एक कार्यक्रम इस यात्रा के निमित्त रखा गया है। यहां जो मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम है, इसके अंदर इस यात्रा का भव्य स्वागत होगा और उस स्वागत के अंदर जितने भी प्रतिभागी हमारे उस यात्रा में आ रहे हैं, उनको कमल के फूल के प्रदान करके और उनका स्वागत किया जाएगा, तिलक लगा के स्वागत किया जाएगा और साथ में ही भारत माता पूजन उस ऑडिटोरियम में प्रवेश से पहले वहां हम उनका कराएंगे। और साथ ही उस ऑडिटोरियम के अंदर जो लगभग 1.25 घंटे का एक कार्यक्रम होने वाला है, इसके अंदर देशभक्ति और वर्तमान देश की परिस्थितियों पर आधारित हमने प्रयास किया कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 20 मिनट का वो हम वहां पर करें। ऐसे ही हमारे अजमेर के 2 बच्चे, वो 2 बच्चों जिनकी उम्र लगभग 7 वर्ष और 2.5 वर्ष की है, उनके द्वारा एक प्रदर्शन भी उस मंच पर होगा जो 5 मिनट का होगा, कि अपनी आंख पर पट्टी बांध करके हमारे भारतीय सेना के जितने भी शस्त्र हैं, उन शस्त्र को पट्टी बांध करके केवल प्ले कार्ड से पहचानने का काम, और साथ ही भारतीय सेना में अब तक जितने भी हमारे महान पुरुष रहे या महान कह सकता हूं कि जो शहीद रहे या अथवा जिन्होंने परमवीर चक्र, वीरता चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं, आंखों पर पट्टी बांध करके उन प्ले कार्ड को पहचानने का वो 2.5 साल की बच्ची, एक ये मंचन भी उस पर होगा। और उसके बाद इस यात्रा के जो हमारे संयोजक रहने वाले हैं, हमारे खंडार से जो विधायक है जितेंद्र जी गोठवाल, वो, और यात्रा प्रमुख के नाते जो है विनीत त्यागी जी, जो हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, उनके साथ सह प्रमुख देवकिशन जी मारू, ये और हमारे सभी अजमेर के जनप्रति, जिसमें माननीय सांसद और हमारे कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी अनिता जी बघेल द्वारा उन जो उपस्थित छात्र वहां पर रहेंगे, इसमें जो 310 प्रतिभागी का अतिरिक्त उस सभागार के अंदर हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, हमारे नेवल कैडेट और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के साथी, ये सब भी उसमें वहां पर रहेंगे। और इस यात्रा का उद्देश्य सार्थक हो, इस नाते वो 1.25 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। उसके पश्चात
ये यात्रा यहां से प्रस्थान करेगी और उसके बाद ये यात्रा जो